मैं हूं एम मल्होत्रा और आप देख रहे हैं प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज एन एसे। नाउ लेट्स बिगिन मोर। हम लोगों ने 19 पॉइंट से पहले पढ़ चुका था। आइए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। बताते हैं ट्रू देयर वेयर ड्यूरिंग हिप्स टू हेयर एंड देयर ट्रेजर्स ड्यूरिंग अंडर देयर। ट्रू मतलब होता है सच्चाई। ट्रू मतलब क्या होता है? सच्चाई। देयर मतलब वहां। बर मतलब थे। और डंग मतलब होता है गोबर। और हिप्स का मतलब होता है, हिप्स का मतलब ढेर समझ सकते हैं। टू मतलब होता है बहुत ज्यादा। और फिर हेयर देयर वही सब वर्ड है। आगे समझते हैं। लेकिन उसने नीचे समृद्ध खजाने दफन है। यानी बताते हैं कि यहाँ वहाँ जो गोबर ढेर या फिर मिलते हैं उन सभी के नीचे समृद्ध खजाने हैं। उनका कहने का मतलब क्या कि उनके नीचे सोना है? नहीं। उनका कहने का मतलब है कि वहाँ वो जो गोबर आप देख रहे हैं वो गोबर नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक खजाना है जो हम लोगों को खेतों में डालकर हम लोग उसकी उर्वरक तैयार करते थे। आगे बताते हैं एंड and the reason why it has survived is that, और यह क्यों बच गया इसका कारण यह है कि the in which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual lines। यानी हिंदू धर्म में अपने लिए विकास का अंतिम क्षय भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय की गया था। इसका मतलब कि हमारे पूर्वज ने हम लोगों के लिए भौतिकता से दूर रखा और हम लोगों को आत्मिकता पे ध्यान दिया, या फिर हम लोगों की नींव, हम लोगों की जो मुड़ा हुआ वो भौतिक के बजाय नैतिकता की तरफ ली। आगे बताते हैं आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता। आवर कल्चर, हमारी संस्कृति। आवर Swaraj depends on upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial। यानी बताते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा स्वराज हमारे इच्छाओं को बढ़ने पर, आत्म भोग पर नहीं बल्कि इच्छा के प्रतिबंध करने पर, आत्म निषेध पर निर्भर करती है। यानी हमारे पूर्वज हम लोगों को इन सभी चीज़ों से दूर रखते हैं कि हम लोगों को आत्मभोग या यानी इन सभी चीज़ों में डूब जाने से रोकते हैं। आगे बताते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डॉट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। इसका मतलब कोई संदेह नहीं है, डॉट मतलब होता है संदेह, कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता यूरोपीय लोग के लिए उपयुक्त है, उसके लिए उसकी सभ्यताएं उपयुक्त है, अच्छी है। बट लेकिन इट विल मीन रन फॉर इंडिया इफ वी इंडेवर और टू कॉफी इट। लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करें। यानी कि उन लोगों की सभ्यता को अगर नकल करने की प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगी, भारतीय संस्कृति सभ्यता बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं फिल्में में देखने को हम लोगों को मिलता है। दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की बात नहीं है। बी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। यानी उन सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने की समक्ष हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि जो भी उन लोगों की सभ्यता में है वो उन लोगों के परिवेश के अनुसार है,
उन लोगों की जगह के अनुसार है। अगर उस सभ्यता को हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट। इनका मतलब है कि यह, जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रखने की जरूरत नहीं है जो इनकी सभ्यता में आ गई है। वो बताते हैं कि उन लोगों को भी इन बुराइयों से अलग रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जरूरत नहीं है जो इस सभ्यता में आ गई है, उनसे यूरोपियन को या फिर उन लोगों को भी दूर रहने की आवश्यकता है। आगे बताते हैं द एंशियंट सर्च ऑफ मटेरियल confronts and their multiplication is such an evil, यानी भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है। यानी हम लोग जो अपने शारीरिक या मानसिक खोज के लिए हर चीज के लिए खोज पे खोज किए जा रहे हैं, ये भी एक बुराई की चीज है जिससे हमारा नेचर दुखी होता है, प्रदूषित होता है। आगे बताते हैं एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं यह कहने का साहस करता हूं कि द यूरोपियंस themselves will have to remote their outlook। यूरोप लोग को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा, यानी आगे आने वाले दिनों में यूरोपियन सभ्यता को प्रॉब्लम हो सकती है। यूरोपीय लोग अपने दृष्टिकोण से उसको सुधार करें, फिर से करने की आवश्यकता होगी। इफ मतलब यदि, इफ दे आर नॉट टू प्रीस अंडर द वेट of the comfort to with they are becoming slabs। slabs यहाँ एक आप जो वर्ड देख रहे हैं, स्लैब का मतलब होता है गुलाम। स्लैब का मतलब क्या होता है? गुलाम। यदि उन्हें उन सुख सुविधाओं का वजन के नीचे दबना नहीं है जिससे वे गुलाम हो जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है यदि वो इनसे बचना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वस्तुओं का यूज करके लोग कहीं ना कहीं उसका गुलाम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे दबे जा रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, और उन्हें भी इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता है। उन्हें भी इन सभी चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है। आगे बताते हैं इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा। महात्मा गांधी कहते हैं कि हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है या मैं जानता हूं दैट फॉर इंडिया, कि भारत के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लैश इज टू कॉट क्रिएट डेथ। यानी गोल्डन फिश, ग्रीष्मित के एक तरह का, ये समझिएगा ये गोल्डन फिश क्या है। तो बताते हैं ग्रीस मिथक में एक तरह का आकर्षक रत्न जो आग और सांप से घिरा होता है। यानी एक रत्न वहां की कहानियों में हुआ करती है जो कि वो रत्न आग और सांपों से घिरा होता है, और उसे पाने के लिए, यानी कि गोल्डन फिश के पीछे दौड़ना निश्चित मौत का सामना करने के बराबर है। यानी एक रत्न की बात करते हैं जो काफी परेशानियों से घिरा हुआ, और उसे पाना एक मौत के बराबर है। आगे बताते हैं महात्मा गांधी लेट अस engrave on our hearts the motto of western philosopher मतलब होता है दार्शनिक। बताते हैं आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श के अंकित कर ले, यानी अंकित कर ले। ये बताते हैं कि आइए अब हम लोग पश्चिमी के एक आदर्श, अच्छे जो फिलोसोफर है, अच्छे दार्शनिक है, उनकी बातों को अंकित करते हैं। बताते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। प्लेन मतलब होता है सम्मान, ठीक है। लिविंग मतलब रहना, हाई मतलब ऊंचा थिंकिंग। यानी वो बोलते हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलता है सादा जीवन उच्च विचार, वो महात्मा गांधी के बारे में सब कोई जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन ये वास्तव में महात्मा गांधी ने न कहकर
वेस्टर्न के एक महान दार्शनिक रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए हमें लगता है, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें लगता है, या हमारा माननीय आगे बताते हैं, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग। यानी आज यह निश्चित है कि लाखों लोग के पास उच्च जीवन हो सकता है, यानी संभव है कि लाखों लोग उच्च जीवन जी सकते हैं। एंड वी दे फ्यू, लेकिन हम कुछ लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मिसेज, जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी हमारे समाज में हैं जो उच्च जीवन नहीं हो सकता, जो उच्च जीवन नहीं जी सकते, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, और हम कुछ लोग हैं जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं, यानी उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन जो है वो है सिंपल लाइफ। आगे महात्मा गांधी बताते हैं, रन द रिस्क, यानी रिस्क का मतलब होता है रिस्क लेना, वही रिस्क समझ रहे होंगे आप। रन द रिस्क इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी उच्च जीवन का व्यर्थ खोज में, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठते हैं। यानी बताते हैं कि हम लोग अच्छा जीवन के चक्कर में जो अच्छा विचार है उसे खोते जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी शब्द के वास्तविक अर्थ में। कॉन्सिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द deliberate and voluntary restriction of wants, इच्छाओं का गुण नहीं बल्कि जानबूझकर स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों को इसके जानबूझकर नहीं, यानी हम लोग जो उसके गुलाम होते जा रहे हैं जानबूझ के नहीं, हम लोग इच्छाओं के कारण होते जा रहे हैं। हम लोगों की इच्छा है कि हमारे पास ये होता, हम ये करते, तो इसी को रोकने की बात करते हैं महात्मा गांधी। आगे बताते हैं, दिस एलोन, एलोन मतलब होता है अकेला। दिस एलोन इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स contentment, real happiness and capacity for service, यह अकेले ही संतोष, वास्तविक खुशी है और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। यानी बताते हैं कि अकेले रहना संतोष की वास्तविक खुशी है और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है, यानी किसी औरों को सेवा करने की जो दृढ़ता होती है वो हम लोगों के अंदर जागृत होती है, जागते हैं। आज की क्लास इतना ही, आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और ज़्यादा तो चैप्टर नहीं है, चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आगे बताते हैं, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, यानी शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। यानी हम लोगों को एक निश्चित स्तर तक आराम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भोग विलास में डूबे हुए हैं और आराम पे आराम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोगों को आराम एक निश्चित तौर पे जितना होना चाहिए बॉडी के लिए उतना ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आराम पे लग जाए। आगे महात्मा गांधी बताते हैं, बट लेकिन एवव अ सर्टेन लेवल इट बिकम अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है, यह आराम के बजाय एक बाधा बन जाती है। एक निश्चित लेवल तक आराम होना चाहिए या हेल्प होना चाहिए। देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड satisfying them seem to be a delusion and a sin, a snare, यानी असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक
भ्रम और एक जाल लगता। यानी कि असीमित संख्या का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा हम चाह लिए कि लोगों को हेल्प करना या लोगों को सहायता करना और कर नहीं पा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का भ्रम है और हम इसमें बंधे जा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ। इसका कहने का मतलब क्या है? फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। किसी के शारीरिक जरूरत, यहाँ तक कि किसी के संकीर्णी आत्मा की वैदिक जरूरत की तुष्टि भी है। इनका कहने का मतलब है किसी के शारीरिक जरूरत है आराम करने की, तो उसे करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि किसी के संकृत आत्मा को वैदिक जरूरतों की दुष्टि है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई आराम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो काम करने से बचते हैं, काम नहीं करना चाहते, तो ये एक प्रकार का दुष्टि है, यानी ये दुष्ट है, ऐसा काम नहीं होनी चाहिए। आगे महात्मा गांधी बताते हैं, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, यानी एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। क्या? तो हम लोगों का जो सोच है कि ज़्यादा लोगों को हेल्प करनी है या और काम नहीं करना चाहिए, एक निश्चित बिंदु तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बताते हैं, बिफोर इट degenerates into physical and intellectual वॉल्यूपियसनेस, यानी इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासित में बदल जाए। जो हम लोगों की शारीरिक मतलब आराम जो है एक भोग विलास में बदलने से पहले हम लोगों को सावधान हो जानी चाहिए या फिर उसे सुधार लेनी चाहिए। आगे बताते हैं, अ मैन मस्ट अ मैन मस्ट अरेंज दिस फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब एक आदमी जो अपनी शारीरिक और संस्कृति परिस्थिति में व्यवस्थित करना चाहिए। एक आदमी को अपने शारीरिक और संस्कृति का मतलब हुआ कि जो हम लोग के बीच संस्कार है उसे उसी में परिस्थितियों की व्यवस्थित करना चाहिए, यानी परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं तो सो रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं भोग विलास हो सकता है। आगे बताते हैं, सो दैट दे डू नॉट hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated, ताकि वे मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुंचाए। यानी मानवता की जो सेवा है उसमें बाधा न पहुंचाए, बल्कि उन्हें कोई प्रॉब्लम इससे न हो। जिस प्रकार उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए। यानी हम लोगों को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोग विलास में डूब गए जिससे कि मानवता ही खतरे में है। मानवता को हमेशा ज्यादा सेवा भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो अपंग हो जाए, अपना काम खुद न कर पाए, ऐसा हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। यहां होता है आपका चैप्टर समाप्त। आगे की वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और हमें फीडबैक जरूर दें कि आपको चैप्टर कैसा। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू टुमारो।